मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, ये वाकई आज आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज, अध्यात्म मार्ग की एक सबसे बड़ी न्यूज या संदेश आपके सामने लेकर आए हैं। तो मुक्ति भक्ति के मार्ग में चलने से पहले हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ये तो सत्य है। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं और बगैर गुरु के मुक्ति भी संभव नहीं है। तो आज आपको केवल इतना ही सुनने को मिलेगा। जिन्हें गुरु मिल गया है मुबारक है, जिन्हें गुरु नहीं मिला है उनको भी मुबारक है। और जो अभी असमंजस में पड़े हैं, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे कि गुरु बनाएं ना बनाएं, अगर बनाएं तो किस गुरु की शरण में जाएं, तो ये तसल्ली बहुत जीव हैं जो वाकई उनके अंदर मुक्ति भक्ति या जो अहम लक्ष्य है सब कुछ जान गए हैं कि ये तन, ये मौका, ये सुनहरा अवसर, ये कंचन देह दोबारा नहीं मिलेगी और मुक्ति पाना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए। जिन्हें गुरु मिल गया है वो भी अच्छे हैं, उनकी भी मुक्ति होगी। जिन्हें गुरु नहीं मिला है उनकी भी मुक्ति होगी। और जो अभी विचार ही कर रहे हैं उनकी भी मुक्ति होगी। और अपने अपने गुरुओं की शरण में रहकर अभी तक संतुष्टि या उस परम आनंद का आभास तक नहीं हुआ है, उनकी भी मुक्ति होगी। अब ये कैसे संभव होगा? भाई, जिन्हें गुरु मिला है चलो उनकी मुक्ति हो जाएगी। जिनको गुरु ही नहीं मिला और जिन्होंने गुरु ही नहीं बनाया, तो बगैर गुरु के मुक्ति कैसे होगी? और ये भी आपको बताया गया है, ये सत्य है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा और बिना गुरु के मुक्ति भी संभव नहीं है। तो फिर बिना गुरु के मुक्ति कैसे संभव है? तो सभी भाइयों को ये बताने के लिए ये आज छोटा सा वीडियो अपलोड किया है। नेक्स्ट सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। ये कबीर साहिब की वाणियों से विस्तार से खुलासा किया जाएगा कि जिनको गुरु मिल गया है उन्हें क्या करना है, जिन्हें नहीं मिला है उन्हें क्या करना है, और जो अभी असमंजस में पड़े हैं, विचार ही कर रहे हैं, उन्हें उन्हें क्या करना है। और जिन्हें अभी तक 10-20 साल हो गए हैं गुरु की शरण में रहते हुए, अभी तक वो वैसे के वैसे ही हैं, उन्हें क्या करना है। तो ये सब विस्तार से बताया जाएगा। और सत्संग, जो नेक्स्ट सत्संग होगा वो इसी पहलू पर होगा। और इससे बड़ा कोई भी पहलू हो ही नहीं सकता हमारे जीवन का। क्यों? हमारी शुरुआत गुरु से होती है, गुरु के उपदेश से होती है। और ये गुरु भी हमने बनाया हुआ है, गुरु का उपदेश भी हमने अच्छे से सुना हुआ है। और गुरु से ज्यादा हम वानियां का उच्चारण करते हैं, औरों को समझाते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्यों होता है? गुरु बनाने के बावजूद
हमारा जो जन्म मरण है वो नहीं छूटता है। क्यों होता है ऐसा? बाकी ये साहिब की कृपा से ही विचार आया था, भाई इस पहलू को तो खोलना पड़ेगा। अगर ये पहलू नहीं खुला, गुरु बनाते गए और गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको करते गए और फिर भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा दुख का कारण है। तो इस दुख को मिटाना बहुत जरूरी है। देखिए, रोग तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर उस रोग के मुतल्लक अगर औषधि मिल जाती है। अगर रोग तो हमें जन्म मरण का लगा हुआ है और औषधि हमें उसके मुतल्लक नहीं मिली है, हम खाते जा रहे हैं और नाना प्रकार के और भी शरीर में आदि व्याधि लग जाती हैं। आदि व्याधि का मतलब अगला जन्म हम ऐसी करनी कर बैठते हैं कि अगला जन्म मनुष्य का भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भूल कर भी उस मालिक का हमें ध्यान तक नहीं होता है। तो सत्संग की स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये सारा वर्णन विस्तार से बताया जाएगा। तो एक साखी आपको सुनने को मिलेगी, नाम जपत कोढ़ी भला, नाम जपत कोढ़ी भला, चूई चूई पड़े जिस चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम। तो ये आपको सुनने को मिलेगा और आपसे गुजारिश की जाती है, अगर हमें अपना एक कंचन दे, ये हीरे जैसा तन, देव दुर्लभ तन, अगर इसे सार्थक करना है तो इस सत्संग को जरूर सुने जिसपे अभी बताया है आपको। नाम जपत कोडी भला, चूई चूई पड़े जिस चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। तो वो सच्चा नाम कैसे प्राप्त होगा? गुरु बनाया हुआ है तो जब कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी तृप्ति नहीं हो रही है, तृप्ति का मतलब ये नहीं समझना है हमें, हमारे भौतिक जगत के जो भी कार्य व्यवहार हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा कोई भी व्यवहार है, उसमें भाई तरक्की नहीं हो रही है, उसे छोड़ दीजिए। अंतर में अंतर में कोई भी हमें किसी भी प्रकार का अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी रस की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे थे वैसे ही हैं, तो उनका भी कल्याण होगा। और जिन्होंने ये ठान लिया है, भाई हमारी समझ में तो कोई भी गुरु नहीं आ रहा है, ऐसे भी जीव बहुत हैं। क्यों आजकल जो देखने को मिला है उसका असर तो हम जिज्ञासुओं पे पड़ता है। क्यों बहुत गुरु हुए तो जैसा भी उनके साथ में हुआ है, भाई वो कारागार में बंद हैं, तो और जो गुरु बनाने की सोच रहे हैं तो वो जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो मन में कुछ विचार ऐसा आता है, भाई क्या करें गुरु बना के। तो सबका समाधान है, लेकिन अंत में यही बता देना चाहते हैं, बगैर गुरु के मुक्ति और ज्ञान संभव नहीं है। बस यही सबसे बड़ा जो आपने स्क्रीन पे देखा, ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट अध्यात्म मार्ग में, तो इससे बड़ी बिग डेट हो भी नहीं सकती है। आपको बैठे बैठाए सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। जिन्होंने बना लिया है गुरु, उनको भी सत उपदेश की प्राप्ति होगी और सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। जिन्होंने नहीं बनाया है या बनाने की सोच रहे हैं या जिनको अभी तक तृप्ति नहीं हुई है गुरु के रहते हुए, तो उनको भी सत्य ज्ञान
और गुरु की प्राप्ति संभव है। जब ये सब संभव होगा तब मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो अंत में यही गुजारिश करेंगे, तो सत्संग को जरूर सुने। क्यों, यही पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है। अगर इसी में उलझे रहे तो बात तो फिर कैसे बनेगी। तो कबीर साहिब के पवित्र वचनों को लेके आएंगे। साहिब ने उनको, क्यों कबीर साहिब को पता था, कबीर साहिब को पता था कलयुग में बड़ा कर्म कांड का, भरम जाल का उत्पात मचेगा। ये कबीर साहिब जानते थे। तो उस भरम के महाजाल में जो अध्यात्म मार्ग में विद्रोह फैला हुआ है, तो मेरे प्यारे हंस जीव कैसे बचेंगे। तो साहिब ने उनको बचाने का रास्ता भी निकाला है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे अंदर, हम बुद्धि से सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही गुरु को खोजा जा सकता है। गुरु स्वयं शिष्य को खोजता है। ये जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के मुक्ति नहीं, वैसे ही सच्चा गुरु सच्चे शिष्य को खींच लेता है। बाकी हमारे अंदर, क्यों हम स्वयं हम अपने आप को भूले हुए हैं। तो भला बताइए, सच्चे गुरु को हम कैसे खोज सकते हैं। जरा गहराई से विचार कीजिए। जो बच्चा अपनी सुध बुध भूल गया है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे कौन यहां लाया है, जिनके पास रहता हूं क्या ये मेरे अपने हैं या पराये हैं, या मुझे लूट रहे हैं या मेरा फायदा कर रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो भला वो कैसे परख कर सकता है। तो सच्चे गुरु की परख करना हमारे सामर्थ्य में है ही नहीं। बस हमारे सामर्थ्य में क्या है, विचार। हम विचार करके अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना, बस इतना तो हम कर सकते हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इससे आगे कौन करेगा, जो सच्चा गुरु है वो मैसेज पहुंचेगा उसके पास, तुरंत मैसेज पहुंचेगा। तो विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। नेक्स्ट सत्संग अपलोड होगा शाम को 6 बजे होगा, सतगुरु की कृपा से। इतना आप जान गए, इस चैनल पे झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता, रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला जाता है। साहिब का सतुपदेश ही आपको बताया जाता है, और ऐसा अनुभव में भी आया है। तो नाम जपत कोडी भला, चुई चुई पड़े जिस चाम, कंचन दे किस काम की, जामुक नाही नाम। इस ये टाइटल कह लीजिए या स्क्रीन पे लिखा आपको मिलेगा। तो इस सत्संग को आपको जरूर सुनना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सत्संग होगा वो यही होगा। सतनाम साहिब बंदगी।